Hello everyone. Today my topic is deduction under section 80C. So let's start. इसमें हम सेक्शन 80C को कवर करेंगे. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. अगर कोई भी एसएससी सर्टेन फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में डोनेशन करते हो तो उससे डिडक्शन अलाउ होगा अंडर सेक्शन 80C में. Deduction under this section is allowed to all type of SSCs, यानी all type of कोई भी SSC अगर certain funds या charitable institutions में donation करता है तो उसे deduction मिलेगा under section 80C में. Section 80C clarify that is a case where an SSC has claimed and has been allowed an deduction under this section in respect of any amount of donation. The same amount will not again qualify for deduction under any other provision of the act for the same or any other assessment year. यानी जिस SSC ने अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन को क्लेम कर लिया है वो अदर सेक्शन में डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकता है. Where an SSC pays any sum as donation to eligible funds or institutions is entitled to a deduction. यानी जिसने भी सर्टेन फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में डोनेट किया होगा वही एलिजिबल है डिडक्शन क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 80C में. नेक्स्ट, डोनेशन मेड टू फॉरेन ट्रस्ट डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. और जिसने फॉरेन ट्रस्ट में डोनेट किया होगा वो अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन नहीं ले सकता है. और जिसने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया होगा वो भी 80C में क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि उसका अलग से सेक्शन है 80GGB 80GGC. और मैक्सिमम अलाउएबल डिडक्शन है सेक्शन 80C में इफ एग्रीगेट ऑफ द sums donated exceeds 10% of the adjusted gross total income. The amount in excess of 10% ceases to be entitled for tax benefit. इसमें आपका जो ग्रोस टोटल इनकम होगा उसका 10% निकाल करके फिर कुछ एडजस्टमेंट है, फिर उसका मैक्सिमम क्वालिफाइंग लिमिट निकालेंगे, फिर उतना आपको डिडक्शन मिलेगा. ओनली डोनेशन इन कैश, चेक और एलिजिबल फॉर द टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. अंडर सेक्शन 80C में अगर कोई भी एसएससी चेक या कैश में डोनेट करता है तभी वो एलिजिबल है डिडक्शन क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 80C. डोनेशन इन काइंड डू नॉट एंटाइटल फॉर एनी टैक्स बेनिफिट. अगर कोई भी एसएससी अदर काइंड में डोनेट करता है, फॉर एग्जांपल के लिए नेचुरल डिजास्टर है, उसमें क्या करता है वो उसमें क्या करता है, ब्लैंकेट, फूड्स या क्लोथ्स प्रोवाइड करता है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउएबल इन केस द अमाउंट ऑफ डोनेशन एक्सीड्स. और इसमें जो 2013-14 से 2017-18 तक अगर 10,000 से ज़्यादा अगर कोई काइंड में वो करता है डोनेट करता है तो उससे ज़्यादा उसको डिडक्शन नहीं मिल जाता. बट 2018-19 से अब वो अमाउंट 2000 हो गया. 2000 से ज़्यादा अदर देन कैश में कोई डोनेट करता है तो 2000 से ज़्यादा उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑन डोनेशन मेड बाय NRI. अगर कोई भी NRI जो ये सर्टेन फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में डोनेट करता है तो वो भी एलिजिबल है डिडक्शन लेने के लिए अंडर सेक्शन 80C. नेक्स्ट, डिडक्शन अमाउंट अंडर सेक्शन 80C. Deduction paid to specified institution qualify for tax. Deduction under section 80C but is subject to certain limit. Based on limits we can broadly divided all eligible donation under section 80C into 4 categories. जिसकी 4 categories. फर्स्ट है, अगर आप कुछ ऐसे चैरिटेबल फंड्स हैं उनकी लिस्ट है, अगर आप उसमें डोनेट करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट कर रहे हो. नेक्स्ट है आपको 50% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. अगर आप इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट फॉर एग्जांपल के लिए ये है
इस तरह की एक लिस्ट बनी हुई होगी फंड्स की, उसमें डोनेट करते हो तो आपको 50% मिलेगा। नेक्स्ट है 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें आपको क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी पड़ेगी कुछ एडजस्टमेंट करके, ग्रॉस टोटल इनकम में से 10% करके जो भी एक्सीड होगा उसमें से। तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग की जो प्रमोट कर रहे हैं उनके जो फंड्स होते हैं उस पर डोनेट करते हो तो उसमें आपको 100% मिलेगा। नेक्स्ट है 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पस अदर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, यानी इसमें सोशल वर्क वगैरह हो सकता है, उसमें आपको 50% मिलेगा। नेक्स्ट डिडक्शन फॉर डोनेशन अंडर सेक्शन 80C। इसमें विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट 100% डिडक्शन ऑफ द अमाउंट, यानी 50% डिडक्शन ऑफ द अमाउंट, यानी 100%। जैसे आप वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो करते हो तो 100%, और इंदिरा गांधी मेमोरियल में करते हो 50%। इधर है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको एडजस्टेड करना पड़ेगा, या तो 100% डिडक्शन मिलेगा या 50%। यानी अगर आप फैमिली प्लानिंग प्रोमोटर में करते हो तो 100%, और अदर देन है जिसे सोशल वर्कर तो आपको 50%। ऐसा मदर पॉइंट, इसमें आपको डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आप इन सर्टेन फंड्स जो प्रेस्क्राइब्ड फंड्स या इंस्टीट्यूशन है उसमें आप डोनेट कर रहे हो, अदरवाइज नहीं। और इधर आप नेक्स्ट है कोई एम्प्लॉई है वो अपनी सैलरी से डोनेट कर रहा है तो जो एम्प्लॉयर है वो उससे सर्टिफिकेट देगा और उसमें मेंशन रहेगा कि उसने अपनी सैलरी से डोनेट किया है, तो उसे तभी डिडक्शन अलाउ होगा अंडर सेक्शन 80G में, अदरवाइज नहीं। थैंक यू।